बस उन्हें 3 घंटे के अंदर होश आ जाना चाहिए। लेकिन एक बात है जो हमें परेशान कर रही है। संभावना है कि होश में आने के बाद भी उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस ना आए। हो सकता है कि वह अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पलों को भूल जाएं। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब एक डॉक्टर नियमित चेकअप के लिए पोद्दार हाउस पहुंचता है। घर में प्रवेश करते ही वह अरमान के बारे में पूछता है और कहता है कि उसे तुरंत अरमान का चेकअप करना है। डॉक्टर की घबराहट देखकर दादीसा हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है। तभी डॉक्टर एक ऐसा सच बता देता है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर कहता है कि अरमान की हालत उतनी सामान्य नहीं है जितनी सब लोग समझ रहे हैं। उसकी जान खतरे में है क्योंकि वह लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ये सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि अरमान इतना बड़ा दर्द अकेले सह रहा था। दादीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें याद आता है कि इसी मुश्किल समय में उन्होंने अरमान और अभीरा को घर से दूर कर दिया था। अपराध बोध से भरी दादीसा तुरंत फैसला लेती हैं कि वह अरमान और अभीरा को वापस लेकर आएंगी। वह बिना समय गंवाए उनके घर पहुंचती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। अरमान और अभीरा घर लौटने से साफ इनकार कर देते हैं। अरमान कहता है कि जब उसे सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत थी, तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। इतना ही नहीं, अभीरा भी सबके सामने दिशा के झूठ का पर्दाफाश कर देती है। वह बताती है कि दिशा ने जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर पूरे परिवार को उनके खिलाफ भड़काया था। यह सुनकर दादीसा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी होता है। अरमान दादीसा से सवाल करता है कि आखिर अखबार में उनके खिलाफ झूठी खबरें किसने छपवाई थीं। तभी दादीसा कांपती हुई आवाज में बताती हैं कि इसके पीछे उनका नहीं, बल्कि फूफासा का हाथ था। ये सच सामने आते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। फूफासा पर सभी का भरोसा टूट जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। जांच के दौरान पता चलता है कि फूफासा अकेले नहीं थे। उनके साथ कोई और भी था जो शुरू से ही पूरे परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहा था। और वह नाम सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह नाम होता है ऋषभ। जी हाँ, वही ऋषभ जिस पर घर के सभी लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि मायरा को परेशान करने वाला, उसे ब्लैकमेल करने वाला और उसे मानसिक रूप से तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ऋषभ को गिरफ्तार करने पहुंचती है, तभी वह एक ऐसा खुलासा कर देता है जिससे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। ऋषभ बताता है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया। उसे ये सब करने के लिए किसी ने उकसाया था। पूरा परिवार उस व्यक्ति का नाम सुनने के लिए बेचैन हो जाता है। और तभी आर्श भी जिस नाम का खुलासा करता है, वह सुनकर दादीसा के हाथों से पानी का गिलास गिर जाता है। वह नाम होता है दमयंती। जी हाँ, दमयंती ही वह शख्स होती है जिसने परिवार की संपत्ति और अपने स्वार्थ के लिए यह पूरी साजिश रची थी। उसने रश्ब को इस्तेमाल किया, दिशा को झूठ बोलने के लिए उकसाया और फूफासा को भी अपने खेल का हिस्सा बना लिया। ये सच सामने आते ही दमयंती बुरी तरह घिर जाती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अभीरा एक और सबूत सबके सामने रख देती है। वह एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें दमयंती खुद अपनी पूरी योजना के बारे में बात करती हुई नजर आती है। अब दमयंती के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरमान की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा चेक की जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर नहीं है। उसकी रिपोर्ट जानबूझकर बदल दी गई थी ताकि उसे मानसिक रूप से कमजोर किया जा सके और परिवार से दूर रखा जा सके। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब साफ हो जाता है कि अरमान को खत्म करने की साजिश सिर्फ उसकी छवि खराब करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने की भी कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस दमयंती, रशभी और फूफासा तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। परिवार के सभी सदस्य अपने के पर पछताते हैं और अरमान व अभीरा से माफी मांगते हैं। अंत में दादीसा भावुक होकर कहती हैं कि कभी कभी अपने ही लोग सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन सच कितना भी छिपा लिया जाए एक दिन सामने जरूर आता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरमान और अभीरा अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ पाएंगे। क्या परिवार एक बार फिर पहले की तरह एक हो पाएगा? और क्या दमयंती की साजिशों का अंत यहीं होगा, या वह जेल से भी कोई नया खेल खेलने वाली है? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को लगातार बड़े बड़े खुलासे, भावनात्मक पल और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देंगे।